नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो की घटना पांडवों के वनवास के समय में जब अंतिम वर्ष अज्ञातवास का था उस समय की है। जब पांडव और द्रौपदी जंगल में कहीं छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे, उसी समय उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। तो शनिदेव के मन में विचार आया कि क्यों ना इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। इसके लिए शनिदेव ने माया से एक भव्य महल बनाया जो कई योजन तक फैला हुआ था। उस महल के चार कोने चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में थे। चलते चलते अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और वो उसको देखने के लिए उत्सुक हो उठा। और भीम ने युधिष्ठिर से बोला, भैया, मुझे यह महल देखने की इच्छा हो रही है। तो युधिष्ठिर ने कहा, जाओ देख लो और तुम जाकर देख आओ। भीम जब महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि महल के द्वार पर शनिदेव रूप बदलकर एक दरबार के रूप में खड़े थे। भीम ने उनसे बोला, मुझे यह महल देखना है। तब दरबार ने बोला, महल देखने की कुछ शर्तें हैं, तभी आप ये महल देख सकते हो। भीम ने बोला, ठीक है। तो दरबार ने शर्तें बताई। पहली शर्त, महल में चार कोने हैं, आप सिर्फ एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल में जो तुम देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या आकर करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो तुम कैद करके बंदी बना लिए जाओगे। यह सुनकर भीम ने बोला, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। और वह महल के पूर्वी छोर की ओर गया। वहां जाकर भीम ने अद्भुत पशु पक्षी और फलों से लदे वृक्षों को देखा। आगे जाकर देखा तो तीन कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाला कुआं जो बड़ा है उसमें पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं का को पानी से भर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बीच के कुएं को जो कि पानी आधा रह जाता है, पर बड़े कुएं में उनका पानी नहीं जाता है। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा, पर वह कुछ भी समझ नहीं पाता है और लौटकर दरबान के पास आ जाता है। दरबान पूछता है, क्या देखा आपने, बताइए। भीम ने बताया, मैंने ऐसे अद्भुत पेड़ पौधे और पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखे थे, जो बहुत ही अजीब थे। पक्षियों के पंख पर भी कुछ लिखा हुआ था। और एक बात और भी जो अद्भुत थी, मेरी समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, पर बड़ा कुआं क्यों नहीं पानी से भर पाता है जब उफान आता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। यह सब सुनकर दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हो। और बंदी गृह में उनको बैठा दिया भीम को। भीम के बाद अर्जुन आया और उसने भी बोला दरबान से, मुझे ये महल देखना है। दरबान ने उसे भी पिछली सारी शर्तें बता दी। यह सुनकर अर्जुन पश्चिम वाले कोने की तरफ चला गया। अब अंदर जाकर अर्जुन क्या देखता है कि एक खेत में दो फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि मक्के की फसल से बाजरी निकल रही थी और बाजरे की फसल से मक्का निकल रहा था। अर्जुन को ये देख बहुत अजीब लगा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया और वह वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? तब अर्जुन बोला, महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप भी बंदी हो गए। उसके बाद नकुल आया और बोला, मुझे महल देखना है। और सारी शर्तें सुनने के बाद वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें, जब उनको भूख लगती है तो वे अपनी बच्चियों का दूध पीती है। उसे ये देख कुछ समझ में नहीं आया और वापस द्वार पर आ गया। शनिदेव जी को दरबान के रूप में खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या देखा आपने, बताइए। नकुल बोला, महाशय जी, गाय बच्चियों का दूध पीती है, ये समझ में नहीं आया। तब नकुल भी बंदर बना लिया गया। अब नकुल को बंदी बनाने के बाद में सहदेव आया और बोला कि
मुझे भी देखना है ये महल। तब दरबान ने उसे भी वही सब शर्तें बताई और शर्त के अनुसार सहदेव अंतिम कोण दक्षिण दिशा का कोना देखने गया। वह वहां पर क्या देखता है कि बड़ी सोने की शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोल रही है पर वह गिरती नहीं है और छूने पर भी वैसे ही रहती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और वह वापस द्वार पर लौट आया और बोला कि सोने की शिला की बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। अब चारों भाई बहुत देर तक बंदीगृह में बंद रहे और देर होने पर भी जब वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह बोले द्रौपदी से कि बहुत देर हो गई है, अब हमें चल के उन्हें ढूंढना चाहिए। वह और द्रौपदी दोनों महल की तरफ गए। युधिष्ठिर ने जब दरबान को भाइयों के बारे में पूछा तब दरबान ने बताया कि वो सब महल देखने की शर्त के अनुसार अब बंदी हैं मेरे और वो बंदी गृह में हैं। इस पर युधिष्ठिर ने बोला कि भीम से पूछा, भीम तुमने क्या देखा? तो भीम ने कुएं के बारे में सारी बात बताई। तब युधिष्ठिर ने बोला कि यह कलयुग में होने वाला एक सत्य है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे भी मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। यह सुनकर भीम को छोड़ दिया गया। अब अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने बताया कि यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। तब अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, नकुल तुम बताओ तुमने क्या देखा? तब नकुल ने गाय की सारी बात बताई। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में सुरक्षित रहेंगी, पलेंगी और बेटी का दाना पाना भी खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। जब सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा तो उसने एक सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने बोला, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन फिर भी धर्म जिंदा रहेगा, खत्म बिल्कुल नहीं होगा। कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं। इस तरह युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान के आधार पर शर्त के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर शनिदेव जी को दरबान के रूप में पांडवों के साथ परीक्षा लेने आए थे उन्हें संतुष्ट कर दिया और अपने चारों भाइयों को बंदी गृह से भी छुड़वा लिया और अपने ज्ञान के आधार पर इतनों सालों पहले ही भविष्य में आने वाले कलयुग की जानकारी भी दे दी। वाकई में युधिष्ठिर बहुत ही धर्मात्मा और ज्ञानी थे और उन्हीं के बताए अनुसार आजकल कलयुग में ये घटनाएं हमें चरितार्थ होती दिख रही है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।